ये देश जो है, भारत माता, ये संविधान जो है, ये भारत माता का संविधान है। ये भारत माता का संविधान है। इसको अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, पटेल जी ने लिखा है, बनवाया है। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था। ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को, ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता, इस संविधान को कोई नहीं छू सकता। उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो हम नया बिहार मॉडल लाए हैं। राजनीति केवल जीत हार का खेल नहीं बल्कि दावपेच, बयानबाजी और पब्लिक इम्पैक्ट का शानदार मंच है। हर नेता यहाँ अपनी छवि, अपनी चाल और अपनी रणनीति से खुद को साबित करता है। साल 2025 में राहुल गांधी का साल कुछ ऐसा ही रहा, जहां एक तरफ वो कांग्रेस के मुखर चेहरे बने, तो वहीं उनकी राजनीति और फैसलों ने कई बार सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी 2025, संघर्ष, विवाद और जनता की परीक्षा। 2025 में राहुल गांधी का राजनीतिक सफर कुछ हद तक सीखने और सिखाने दोनों का संगम रहा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष न होते हुए भी वो पार्टी का सबसे ज्यादा चमकता चेहरा बने, लेकिन उनके इस चमकदार चेहरे के पीछे था विवादों की झड़ी और जनता के असंतोष का साया। इस साल भी राहुल गांधी ने बड़े मुद्दों के बजाय विवादों को प्राथमिकता दी। राफेल, ईवीएम छेड़छाड़ और एसआईआर जैसे आरोपों को हवा देने का उनका प्रयास अदालत में या जनता के बीच कहीं भी सही मायने में प्रभावी नहीं हुआ। विशेष रूप से बिहार चुनाव और यात्रा इस बात का प्रमाण है। 16 दिनों की वोट अधिकार यात्रा और जनता के साथ संवाद का प्रयास परिणाम में केवल 6 सीटों तक ही सिमट गया। ये साफ संकेत है कि राजनीति सिर्फ नारेबाजी और विवादों से नहीं चलती। जनता की उम्मीदों और मुद्दों पर पकड़ होना बहुत जरूरी है। पार्टी के अंदर भी उनके नेतृत्व पर सवाल उठते रहे, लेकिन सुधार की पहल दिखाने की हिम्मत शायद राहुल गांधी या उनकी टीम में पूरी तरीके से नहीं दिखी। 2025 का साल ये साबित करता है कि राजनीति में हास्य और नजाकत की जगह योजना और जनता के जुड़ाव की जरूरत है। कुल मिलाकर 2025 का साल राहुल गांधी के लिए शायद एक संग्रहालय जैसी यादों वाला रहा, जहां उन्होंने जनता से संवाद तो किया, दौड़े भागे, नारे लगाए, विवाद खड़े किए और आखिरकार सीटों की गिनती देखकर यही महसूस किया कि हवा में उड़ते तख्त और सजे धजे दावे जमीन पर टिक नहीं पाए। कांग्रेस का चेहरा बनकर भी राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि राजनीति केवल मंच, कैमरा और ट्वीट से, वोट से नहीं चलती। जनता के जुड़ाव काफी जरूरी होता है। नतीजा ये रहा कि जनता ने हाथ हिलाया, सीटें गिनी और राहुल का बिहार अभियान इतिहास के पन्नों में अच्छा प्रयास पर छोटा फल के रूप में दर्ज हो गया। संक्षिप्त में कहें तो 2025 राहुल गांधी के लिए एक यादगार साल रहा, जहां विवादों की भट्टी गर्म रही लेकिन हाथ खाली ही रहे। और शायद यही ताजगी का पाठ है जिसे राहुल गांधी अगली बार हल्के फुल्के नारे और बड़े दावे के बीच संतुलन बनाकर पढ़ सकते हैं।